तो आज हम इस क्लास में जो है मात्रा का मापन जो हमारा चैप्टर चल रहा था, मात्रा का मापन जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के जो भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स में जो विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है ना, जो आगे हमें हर एक चैप्टर में क्या है प्रयोग होने वाला है, जो आगे हमें जो सभी चैप्टर आने वाली है, सभी आने वाले चैप्टरों में क्या है, यही सब आपको भौतिक राशियाँ मिलेगी। ठीक है ना, जिसे हम पहले ही जान लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या है, मतलब ये इसकी और इसकी एसआई मात्रा क्या होता है, इसके विमीय सूत्र क्या होता है। आज हम क्या जानने वाले हैं, जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं महत्वपूर्ण इस सब भौतिक राशियों की एसआई मात्रा और विमीय सूत्र हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। सभी भौतिक राशियों की एसआई मात्रा और विमीय सूत्र आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, ऐसे जो विमीय सूत्र जो एसआई मात्रा के बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके सभी एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं, और इस मात्रा का मापन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, यही है। ऐसे पिछले क्लास में तो हमें बतला दिए हैं कि हमारा जो विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है और एसआई मात्रा कैसे निकाला जाता है। आज हम सिर्फ इसको बनाएंगे, बनाकर सभी का जो विमीय सूत्र और जो एसआई मात्रा को निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे पहला हमारा क्या है, पहला जो हमारा है यहाँ पर, जो हम पहला किस में आते हैं, एसआई मात्रक। अगर हम एसआई मात्रा का बात करें, ठीक है, तो पहला एसआई मात्रा क्या है हमारा, किसका निकालना, तो हमारा क्षेत्रफल का निकालना। पहला क्या है हमारा क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब किसी भी एरिया, किसी चीज़ का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र और एसआई मात्रा क्या होता है, पहले हम एसआई मात्रा निकालते हैं, फिर विमीय सूत्र निकालेंगे। देखिए, जैसे कि हम जाने थे कि जो किसी भी चीज़ में लंबाई को क्या है डिनोट किया जाता है, खास करके अब एसआई मात्रा निकालना है तो लंबाई को किससे डिनोट कहते हैं, एसआई मात्रा की लंबाई को कहते हैं मीटर से। तो लंबाई को मीटर देखें, यहाँ लंबाई क्या लिखें, मीटर लिखेंगे, मीटर इनटू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई भी क्या है, एक तरह की देखिए, मान लेते हैं ये जो है मार्कर, जो है ये मार्कर क्या है, इतना लंबा है। ठीक है ना, ये लंबा है, तो ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इस मार्कर की, ये भी क्या है एक तरह की लंबाई ही है, ये भी क्या एक तरह की लंबाई है। तो जैसे लंबाई के लिए मीटर हो गया, वैसे चौड़ाई के लिए भी क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे लंबाई के लिए मीटर हो गया, वैसे क्या हो जाएगा, आपको चौड़ाई के लिए मीटर हो जाएगा। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा, इसका जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका एक मिनट इसको हम और ऊपर कर देते हैं, थोड़ा इसको अगर हम ऊपर कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर ये क्या है, एसआई मात्रक था, अगर हम यहाँ विमीय सूत्र निकालते हैं, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र अगर हम निकालेंगे इसका, ठीक है ना, जब हम विमीय सूत्र निकालेंगे इसका, देखिए ये हमारा क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं, थोड़ा ऐसे ठीक लगेगा यहाँ पे। जब हम इसके विमीय सूत्र पे आते हैं, जब हम इसके क्या आएंगे, विमीय सूत्र पे आएंगे, तो विमीय सूत्र इसका क्या निकलेगा, इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा। देखिए विमीय सूत्र में क्या कैसे डिनोट किया जाता था, विमीय सूत्र में था एक ब्रैकेट होता था बड़ी कोई, उसमें क्या है, ये जो होता था द्रव्यमान को बतलाता था, एल लंबाई को बताता था, और टी जो है समय को बतलाता था। टी क्या समय को बतलाता था। तो वैसे ही जो है इसी को लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस पे अब नहीं आएंगे, इस पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या लंबाई है, देखिए दो का लंबाई है ना, तो देखिए एम तो है नहीं, एम नहीं है। एम जब नहीं रहता है तो क्या कहते हैं, एम के पावर क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। जब कुछ नहीं, क्या कि किसी भी चीज़ के पावर क्या होता है, वन होता है, पर बता चुके हैं। ये हो गया, जब कुछ नहीं होता है उसके पावर क्या लिख देते हैं, वन, जीरो लिख देते हैं, वो अपने आप वन हो जाएगा, या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अब आते हैं कि इसका एम, एम क्या है कि लंबाई है, लंबाई के लिए क्या हम लिए थे, एल लिए थे, तो लंबाई के एल लिए थे। अब तो यहाँ क्या है, एम स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। और आते हैं समय। समय तो देखिए इसमें क्या कहीं भी समय नहीं दिख रहा था, कहीं भी समय नहीं दिख रहा। जैसे यहाँ पर जो है द्रव्यमान नहीं दिख रहा था, वैसे क्या है यहाँ समय नहीं दिख रहा है, इसमें समय नहीं है। तो समय नहीं दिखा क्या, यहाँ टी का जैसे एम का स्क्वायर किए हैं द्रव्यमान के लिए, वैसे क्या कहते हैं, टी का भी स्क्वायर कर देते हैं, टी का क्या है शून्य कह देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, विमीय सूत्र हो गया। ये क्या हमारा हो गया, विमीय सूत्र हो गया। किसका विमीय सूत्र हो गया था हमारा, क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र हो गया, एम नॉट, इसको नॉट भी कर सकते हैं, एम के पास जो जीरो है इसको एम नॉट भी कहेंगे। एम नॉट मतलब नहीं है, एम नहीं है,
एम नॉट एल स्क्वायर टी नॉट, ठीक है। या फिर सीधे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विमेय सूत्र में, एल स्क्वायर, आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अगले नाम पे आते हैं आयतन का, हम आगे आते हैं आयतन का। तो जैसे हम देखे थे कि यहाँ पर लंबाई के लिए था, क्षेत्रफल क्या लंबाई में चौड़ाई होता है, दोनों क्या लंबाई था। वैसे देखिए आयतन में देखिए लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, लंबाई क्या एक तरह की लंबाई है, वो तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी क्या है एक तरह की लंबाई ही है, ठीक है। और जब ऊंचाई नापेंगे, मान लेते इसको ऐसे खड़ा कर देते तो ये क्या हो, इसका ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई भी क्या एक तरह की लंबाई है। जैसे यहाँ एम दो को था, एक लंबाई के लिए एम था, एक चौड़ाई के लिए एम था, ठीक है ना, मीटर था। वैसे क्या यहाँ पे एक जो एम होगा, एक जो मीटर होगा किसके लिए होगा, लंबाई के लिए होगा। एक और जो मीटर लेंगे किसके लिए लेंगे, चौड़ाई के लिए, क्योंकि चौड़ाई को भी क्या मीटर से दिखाते हैं। और एक और मीटर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब तीनों मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ एम स्क्वायर हुआ था तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम के पावर क्यू हो जाएगा, एम के पावर क्यू हो जाएगा। अब जो हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कहना है। यहाँ पे भी देखिए आपका जो द्रव्यमान है एम 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 विमीय सूत्र में एम क्या बतलाता है, द्रव्यमान को बतलाता है। देखिए इसमें जो है आयतन में कहीं भी द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो एम नॉट हो जाएगा, एम नॉट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर जो लंबाई था, दो लंबाई था, मतलब एम स्क्वायर मतलब दो लंबाई, इसलिए यहाँ एल स्क्वायर के थे। यहाँ एम क्यू मतलब तीन लंबाई है, इसलिए यहाँ पर क्या करें, एल क्यू करेंगे, एल क्यू करेंगे। वैसे देखिए यहाँ पर भी समय नहीं था, समय यहाँ पर नहीं था, इसलिए क्या टी के नॉट कर दिए, मैं टी नहीं है। वैसे क्या यहाँ पर क्या कोई समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी नॉट। यहाँ पर क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, जो हम लिख लिए हैं यहाँ पर पहले वाला में। यहाँ पर ए स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा आयतन का विमीय सूत्र हो गया। ये क्या हमारा हो गया, आयतन का विमीय सूत्र हो गया। अब हम आते हैं अगला, क्या, द्रव्यमान घनत्व पे। जब हम द्रव्यमान घनत्व की बात करेंगे, तो देखिए द्रव्यमान घनत्व में क्या है, ऊपर में क्या है, द्रव्यमान के लिए क्या होता है, द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं। द्रव्यमान के लिए क्या होता है, हमारा केजी होता है। तो द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। अब केजी हो गया, नीचे में क्या, आयतन हो गया। तो देखिए आयतन का विमीय सूत्र हम ऐसे मतलब पहले ही निकाल चुके हैं, आयतन का ऐसे मतलब हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए आयतन के ऐसे मतलब हम क्या लिखा है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम इसको निकालने नहीं जाएंगे, जो हम ऊपर वाला जो निकालते हैं वैसे ही अपनी पुट कहते हुए चल जाते हैं, जिसका मात्रक हम निकाल चुके हैं उसको फिर दोबारा नहीं निकालेंगे, जस्ट का तस्ट उसको हम लिख देंगे कि निकालेंगे, फिर वही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आयतन का हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर नीचे आयतन है, आयतन हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस आयतन का जो ऐसे मात्रक है यहाँ लिख देंगे। तो आयतन का जो ऐसे मात्रक कहाँ है, ये मीटर की हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर की हो जाएगा। इसका ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यों हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका विमीय सूत्र निकालने जाएंगे, इसका विमीय सूत्र निकालने जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि अब इसको क्या कहते हैं, ऊपर ला लेते हैं। इसको क्या मीटर के नीचे है ना, तो हम बतलाए थे कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी रूप से केजी मीटर -3, केजी मीटर -3 हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब केजी मीटर -3 हो गया। तो देखिए आप देखें, हम विमीय सूत्र निकालते हैं, तो विमीय सूत्र जब निकालते हैं तो देखिए इसमें जो केजी है ये क्या है, द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये नहीं देंगे कि देखिए यहाँ पर केजी तो है, तो क्यों देंगे, यहाँ पर क्या है अपना एक पावर छिपा हो जाता है। देखिए केजी के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। फिर देखिए मीटर क्यों, मीटर क्या है, तो लंबाई है, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, हम एल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर में क्या चीज था, प्लस था। यहाँ जब ये आयतन का निकाला था पावर प्लस था, लेकिन यहाँ जब नीचे से हम ऊपर ले गए हैं तो पावर क्या होगा, माइनस में हो गया। तो इसके पावर भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी क्या है, समय कहीं पर भी नहीं है। ये जो द्रव्यमान घनत्व है इसमें भी क्या है, कहीं पर भी समय नहीं है। तो समय नहीं है तो क्या करेंगे इसको हम, समय नहीं है तो क्या करेंगे इसको हम, इसको समय नहीं तो टी के पावर 0 कर देंगे, ठीक है ना। या फिर इसको हम टी के पावर, अब हम सीधे लिखना चाहते हैं शॉर्ट में तो क्या करेंगे इसको हम, अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ उसी को लिखेंगे जो क्या है मात्रक में है, और बाकी को छोड़ देंगे। ये क्या होगा, मीटर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान घनत्व का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, केजी मीटर माइनस क्यू हो जाएगा। अब हम आते हैं क्या, वेग पे। अब हम क्या आते हैं, वेग पे। जब हम वेग पे आएंगे तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बाई समय हो जाएगा। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बाई समय हो जाता है। तो जब विस्थापन बाई समय हो जाता है
तो इसमें देखिएगा विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है एक प्रकार की लंबाई है, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। यहाँ पर जो आपका विस्थापन है एक प्रकार की लंबाई है, समय क्या है, टाइम है। तो जब हम यहाँ पर विस्थापन लंबाई है तो लंबाई के लिए क्या लेंगे, मीटर लेंगे। आज समय क्या है, समय टाइम है, टाइम के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड लेंगे, ठीक है ना, समय के लिए क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, जब इस एस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड के पावर -1, मीटर सेकंड के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम जब इसका विमीय सूत्र निकालने जाते हैं, जो हम इसका क्या करेंगे, विमीय सूत्र निकालने जाएंगे, तो देखिए मीटर क्या है, पहले हम एक ब्रैकेट लेंगे, ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट लेंगे। और ये मीटर क्या है, एक प्रकार की लंबाई। देखिए पहले देखिए हम क्या लेते हैं, केजी। अब द्रव्यमान देखिए इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, लंबाई चालू हो रहा है। इसमें केजी था इसलिए यहाँ एम लिया था। इसमें देखिए इसमें क्या है, कोई द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो क्या करेंगे, एम के बाद 0 लिखेंगे। फिर देखिए इसमें क्या है, लंबाई है, लेंगे क्या, एक लंबाई है, इसमें क्या लेंगे, एक एल लेंगे। फिर देखिए समय, समय के लिए क्या एस है, तो एस लेंगे यहाँ पर, तो एस के लिए क्या लेंगे, विमीय सूत्र टी लेंगे। लेकिन देखिए समय के पावर यहाँ पर क्या -1 है, समय के पावर यहाँ पर क्या -1 है, तो -1 है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, -1 ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, -1 ले लेंगे। ये क्या होगा, हमारा विमीय सूत्र हो गया। ये क्या हो गया हमारा विमीय सूत्र। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं, इस जो नॉट है इसको हटा दीजिए, सिंपल में हो जाएगा, एन टी के पावर -1, ये हो गया। और हम अगला आते हैं चाल का। देखिए जैसे आपका वेग था वही क्या है, आपका चाल है, इसका भी वही होता है। वेग चाल का क्या होता है, दूरी वही समय होता है। दूरी क्या है, एक लंबाई है, दूरी भी क्या है, एक तरह की लंबाई ही है, ठीक है। लंबाई के लिए क्या लेते हैं, मीटर लेंगे। और समय भी क्या है, एक तरह का सेकंड ही है। समय भी क्या है, एक तरह का समय है। समय तो क्या है, समय को क्या बताते हैं, सेकंड से, सेकंड हो गया। और हम देखते हैं कि क्या जस्ट करते से एकदम हो गया मीटर पर सेकंड। तो देखिए ऐसे भी देखिएगा, वेग और चाल, वेग और चाल जो दो को है, ठीक है ना, ये जो दोनों का क्या होता है, एसआई मात्रा का विमीय सूत्र क्या होता है, दोनों समान होता है। वेग और चाल का एसआई मात्रा का विमीय सूत्र क्या, दोनों क्या होता है, समान होता है। देखिए मीटर पर सेकंड हो गया, इसको भी वैसे लिखेंगे। जब सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड का -1 हो जाएगा। जब हम विमीय सूत्र बनाएंगे इसका, जब विमीय सूत्र बनाए तो यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम 0 लिखेंगे। ये वो क्या लंबाई है, इसलिए एक लंबाई लिख देंगे। समय क्या है, टी था, इसलिए टी लिखेंगे। इस पर भी क्या है, -1 है, क्या की, तो दोनों क्या सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब सीधे हटा देते हैं, नॉट ला के एकदम हटा देते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं, या फिर अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे हम इसको, हो गया। तो ये क्या होगा, आपका चाल का विमीय सूत्र हो गया। अब आते हैं हम किस पे, तो त्वरण पे आते हैं। आगे हम किस पे आते हैं, त्वरण। तो त्वरण का क्या होता है, वेग, वेग बटे क्या, समय हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, मतलब वेग बटे समय क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। देखिए त्वरण, तो देखिए हम वेग क्या किया, पहले निकाल चुके हैं, वेग का जो एसआई मात्रा है हम पहले निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकंड। तो अब फिर से हम उसको नहीं निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, जो ऊपर निकल गया फिर निकालेंगे उतना ही आएगा। इसलिए जो वेग के जगह पे क्या करेंगे, हम यहाँ वेग का जो एसआई मात्रा है उसको लिख देंगे। तो वेग बराबर क्या होता है, मीटर बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। या फिर सीधे इसको लिख देते हैं कैसे, मीटर सेकंड -1। फिर देखिए ये तो हो गया, वेग का हो गया ऊपर, मीटर सेकंड -1 यहाँ से लिख दें। लेकिन देखिए समय, समय क्या है, नीचे एक और सेकंड है, ठीक है ना, एक और सेकंड। अब जब हम इसको बनाते हैं ऐसे मीटर, अब देखिए सेकंड -1 है। अब देखिए सेकंड क्या, पहले से एक सेकंड ऊपर था, लेकिन नीचे क्या है, ये भी क्या सेकंड, लेकिन इसका पावर क्या 1 है। जब नीचे से ये सेकंड ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, एक और सेकंड ऊपर आ जाएगा, एक और सेकंड आ जाएगा। हम जानते हैं कि पावर क्या होती है, जब गुना में होती है, पावर जब गुना में होती है तो क्या होता है, जुटेगी। पावर गुना में होगी तो क्या होगी, जुटेगी। तो देखिए यहाँ सेकंड गुना सेकंड, तो ये तो गुना नहीं हुआ, लेकिन क्या है, इसका जो पावर है -1 जुट के क्या हो जाएगा, -1 प्लस -1 जुट के क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो वैसे ही जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर तो रह जाएगा, लेकिन जो सेकंड और सेकंड इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो सेकंड के पावर -2 हो जाएगा, सेकंड का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वैसे ही जब इसके सेकंड के पावर कैसे हम जोड़ेंगे तब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपका त्वरण जो है, त्वरण का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो गया। जो हम इसका क्या निकालते हैं, विमीय सूत्र निकालते हैं। इसका जब हम विमीय सूत्र निकालेंगे तो विमीय सूत्र के लिए क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान लेते हैं। द्रव्यमान देखिए इसमें कहीं पर द्रव्यमान भी नहीं दिया गया है, इसमें कहीं भी क्या है, द्रव्यमान आपका देखिए इसमें जो है नहीं है। तो जब द्रव्यमान नहीं है तो क्या करेंगे, एम नॉट लिखेंगे।
फिर देखिए इसमें क्या है आपका द्रव्यमान, देखिए ये लंबाई है, मीटर जो है क्या है, लंबाई है, इसमें हम पढ़ते आ रहे हैं, तो लंबाई के लिए क्या लेंगे, ये लेंगे। और समय तो एस है ही, तो एस के लिए टी लेंगे विमीय सूत्र में। अब लेकिन देखिए यहाँ पर समय के लिए एक -1 था, यहाँ -1, यहाँ -3, या क्या आप इधर समय ही नहीं था, यहाँ -1, लेकिन यहाँ पर समय के लिए है, समय के पावर क्या है -2 है, तो -2 है तो क्या करें, इसके पावर -2 लिखेंगे। अब क्या हो गया, यहाँ विमीय सूत्र हो गया। अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, यहाँ एम हटा दीजिएगा कि एम का तो कोई वैल्यू रहा नहीं है, क्योंकि एम तो इसमें है ही नहीं, तो क्या लिखें सीधे एल टी के पावर -2, ये क्या हो गया हमारा त्वरण का विमीय सूत्र हो गया। अब हम आगे आते हैं किसका, बल पे आते हैं। बल बराबर होता है क्या, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान का क्या लिखते हैं, द्रव्यमान को तो हम क्या लिखते हैं, ये जी लिख देंगे, लेकिन यहाँ त्वरण देखिए अभी हम त्वरण का निकाले हैं ऐसे मतलब, अभी हम त्वरण कैसे मतलब क्या लिखे निकाले हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कैसे मतलब यहाँ निकाल ही नहीं है, इसके जगह क्या करें, यहाँ त्वरण कैसे मतलब लिख देंगे, जो त्वरण का जैसे मतलब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या करेंगे त्वरण की जगह लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ऐसे मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको कुछ करना नहीं है, क्या कि इसमें क्या जस्ट का तस है, अगर इसको चाहते हैं तो गुना को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, हम विमीय सूत्र निकालेंगे। देखिए विमीय सूत्र निकाल, केजी किसका है, द्रव्यमान का है, द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है ना। मीटर क्या है, लंबाई का है, लंबाई के लिए क्या लेंगे हम, एल लेंगे, ठीक है। समय क्या है, एस क्या है, सेकंड समय है, समय के लिए क्या लेंगे, टाइम लेंगे, टाइम लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ समय के पास कितना है, -2 है, समय के पास -2 है, जैसे यहाँ पर था, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे -2 लगा देंगे, हो गया। अब हम इसका कोई शॉर्ट लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें देखिए सभी का कोई मान है, एम का पावर कोई 0 नहीं है, एम का पावर क्या 1 है, एल का पावर 1 है, ठीक बात, तो यही क्या हो गया आपका विमीय सूत्र हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हम आते हैं आवेग। आवेग मतलब क्या होता है, बल। आवेग मतलब क्या होता है, बल गुना समय। देखिए जितना भी हम यहाँ अरेंज किए हैं सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर होते चलेंगे, इसलिए हमें जो है किसी भी मात्रा को बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, ऊपर से निकालते हुए आए तो उसी पर आधारित क्या सही मात्रा का आते चला जाएगा। फिर देखिए आवेग वाला क्या था, बल गुना समय। देखिए बल हम ऊपर निकाल दिए थे, वैसे देखिए त्वरण के लिए यहाँ निकाल दिए थे, तो सब क्या होता है एक दूसरे में निर्भर होते हुए आते आ रहे हैं। फिर आवेग क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय। हाँ एक बात और, आप जो यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला दिख रहे हैं, ठीक है, शायद कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, शायद कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आपका क्या है अभी प्रारंभ हो रहा है, फिजिक्स का है अभी प्रारंभ हो रहा है। सभी फॉर्मूला के बारे में आगे चल के आगे जो चैप्टर आने वाली है, सभी चैप्टरों में क्या है हमें बारी बारी से सभी के बारे में क्या है जानना, इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं, अभी जो बता रहे हैं बस उतना ही ध्यान रखें, ठीक है ना। आगे सभी फॉर्मूला के बारे में हम प्रत्येक चैप्टर में क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हमें जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ऐसे आप लोग अगर 9th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो 9th क्लास में सारी फॉर्मूला के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं, सभी फॉर्मूला क्या रहता है 9th क्लास में पढ़ने, मैं इन सभी के बारे में 9th क्लास में पढ़ने के लिए था। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता, कहीं देखिए अभी हम इसको समझाएंगे तो हम इसको अच्छा से नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए क्या है अभी एक समय पे एक ही काम करना है, ठीक है, अभी एक समय पे क्या है एक ही काम करना है। अभी क्या है सिर्फ ऐसा ही मात्रा का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी चैप्टर आएगा, चैप्टर में जो जो फॉर्मूलाएं होगी, ठीक है, सभी फॉर्मूला को हम डिटेल में क्या करेंगे पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मूला निकलती है, कैसे ऐसे तो फॉर्मूला निकल जा रही है, लेकिन क्या है फॉर्मूला होती है, किसकी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, वो सब क्या है हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना जानिए कि कौन सा कार्य है, तो कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, कैसे निकलता है। ऊर्जा है तो ऊर्जा का ऐसा ही मतलब क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, कैसे निकलेगा। अभी हम कैसे निकलता है ऐसा ही मतलब विमीय सूत्र सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला है, अभी तो हम ये तो बतला ही लेंगे बल क्या होता है, इसमें क्या है, ठीक है ना। देखिए जैसे क्या है यहाँ पर बल हो गया, बल मतलब क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है इसका फॉर्मूला। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, त्वरण के लिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। वैसे अब देखिए अब आवेग मतलब क्या होता है, बल गुना समय, बल गुना समय। ऐसा थोड़ा मैं बताया, त्वरण तो आप लोग जानते होंगे, वेग में परिवर्तन की तरह को त्वरण कहते हैं, ठीक है। आपका बल देखिए, बल मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, मान लीजिए इस बोर्ड पर हम क्या किए बल लगाए, तो इसी क्या कहते हैं बल। तो बल का क्या होता है द्रव्यमान, देखिए क्या बल का क्या द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए किसी वस्तु को हम जब बल लगाए, मान लीजिए एक गेंदा को फेंकेंगे तो गेंदा क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। और उस गेंदा को जो हम फेंकेंगे तो किस त्वरण से फेंकते हैं, किस त्वरण से फेंकते हैं, उसी को क्या कहते हैं बल कहते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं बल कहते हैं। मैं किसी एक वस्तु को, जो भारी वस्तु है, किसी द्रव्यमान का वस्तु है, उस वस्तु को हम कितना त्वरण देते हैं, कितना क्या कहते हैं त्वरण देते हैं, उसी को क्या कहते हैं बल का। अब देखिए किसी भी चीज को बल लगाइएगा तो वस्तु क्या त्वरित हो जाएगा, मतलब क्या मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो गति आता है वो क्यों आता है, बल के कारण आता है, ठीक है। तो बल क्या कहते हैं उसी को मैं परिभाषित करता हूँ। आगे हम बल वाला चैप्टर में क्या करें, मोशन वाला चैप्टर, गति वाला चैप्टर में हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना ही जानिए।
देखिए द्रव्यमान का इतना हो गया। अब देखिए इसको निकाल लिए। अब हम आते हैं आवेग। आवेग क्या है? आवेग कहता है कि हम किसी भी वस्तु पर कितने समय तक बल लगाते हैं। मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को लेते हैं, ठीक है, अब ये मार्कर ले लिए, ठीक है, तो इस मार्कर पे हम ऐसे कि कस के बल लगा रहे हैं, तो जो बल लगाए हैं और कितने समय तक लगाए हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? आवेग बनाती है। जब हम किसी वस्तु पर किसी समय तक बल लगाते हैं, ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर किसी समय अंतराल तक बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या समय आ जाता है। देखिए बल का तो ऐसे मतलब हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ बल का ऐसे मतलब क्या है, पहले ही हम निकाल चुके। बल का ऐसे मतलब ये लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना। देखिए यहाँ क्या समय है, बल के साथ क्या है? समय है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? समय के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ क्या गुना में है। अब गुना में क्या होता है? पावर जुटेगा, तो पावर जुटेगा तो देखिए यहाँ पर क्या s-2 है, और गुना में क्या है? s1 है। तो देखिए यहाँ पावर में 1 है लेकिन प्लस में है, और यहाँ माइनस में है। तो देखिए s तो क्या हो जाएगा? s तो हो जाएगा, ठीक है, ये कॉमन। देखिए इसके पावर क्या हो जाएगा? -2। अब देखिए ये क्या है? जुटेगा ना, तो जोड़, ये क्या हो जाएगा? 1 है, तो 1 क्या है? प्लस में है, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। अब देखिए हाँ यहाँ देखिए, अब -2 में से एक जाएगा। अब देखिए -2 है, 1 है, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या है? -1 है। तो आप लोग जानते हैं मैथ में भली बात है कि -2 + 1 है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखिए एस के पावर कितना निकला हमारा? -1 निकला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे kg मीटर। देखिए एस का वैल्यू टोटल कितना निकला है, हमें निकाले हैं, तो कितना आया है? एस के पावर -1 आया है। समझ में आ गया होगा कैसे आया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है। अब देखिए इसका हम क्या किए? विमीय सूत्र निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? अब हम विमीय सूत्र निकालेंगे। तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा? तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे केजी। केजी क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे हम? ये हम लिखेंगे। फिर देखिए मीटर। मीटर क्या है? एक बार की लंबाई है, यहाँ जाते हैं। द्रव्यमान क्या है? केजी। केजी एक द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए एम ले लिए। मीटर क्या है? लंबाई है, लंबाई के लिए एल लेंगे। समय क्या है? सेकंड, क्या एस क्या है? सेकंड है। सेकंड किसके लिए है? समय के लिए। समय के लिए क्या? टी लेंगे। अब क्या है? टी के पावर क्या? -1 है। ये आपका जो हो गया किसका है? तो आवेग। आवेग का ऐसा मतलब क्या होगा? आवेग का ऐसा मतलब होगा kg मीटर पर सेकंड, और इसका विभव क्या होगा? मीटर क्या ml के पावर -1, ठीक है ना। अब आते हैं हम कार्य। कार्य कहने का मतलब है कि बल गुना विस्थापन, ठीक है, बल गुना विस्थापन। बल गुना कार्य क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर, ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। आपको कोई कहा गया कि देखो ये जो एक बेंच है, बेंच को यहाँ से उठाओ, आप कुछ दूर ले जाओ, ठीक है ना। तो आप बेंच को जो यहाँ से उठाए कुछ दूर ले गए हैं, उसी को क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। देखिए बेंच को उठाने के लिए आप कुछ बल लगाए होंगे, तो लग गया बल, ठीक है ना। आप यहाँ से वहाँ जाने के लिए कुछ क्या दूरी तय किए होंगे, तो क्या होगा? दूरी हो गया। तो बल गुना दूरी मिलकर क्या बनता है? कार्य मिलता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर क्या कार्य क्या होता है? बल मतलब बेंच को हम उठाए थे जिस बल से। विस्थापन। विस्थापन मतलब बेंच को यहाँ से वहाँ ले जाने के क्या किए? हम कुछ दूरी तय किए। तो बल गुना विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। देखिए हमारा क्या सारा कुछ आया हुआ है। बल को देखे तो बल क्या हम यहाँ निकाल लिए हैं। तो बल का ऐसे मतलब देखिए इसके नीचे यहाँ हो जाएगा। तो बल का ऐसे मतलब क्या? बल का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बल का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा? आपका बल का ऐसे मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और है, क्या है? विस्थापन है। विस्थापन का ऐसे मतलब क्या होता है? देखिए विस्थापन तो यहाँ नहीं है, लेकिन विस्थापन क्या है? क्योंकि विस्थापन एक तरह की क्या लंबाई है। जब हम यहाँ से वहाँ किसी वस्तु को ले गए हैं, तो क्या हम किसी दूरी को तय किए हैं। अब दूरी के लिए क्या होता है? यहाँ विस्थापन है, दूरी के लिए क्या हो जाएगा? अपने यहाँ एम हो जाएगा। अब हम जब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा इसका ऐसे मतलब क्या हो जाएगा? तो kg। तो देखिए यहाँ 2 एम हो गया, एक एम यहाँ पर है, एक एम यहाँ पर है, तो 2 एम गुना होगा तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर। और सेकेंड के पावर का चाहिए -2 है, सेकेंड पावर -2 है। अब ये तो ऐसा मतलब हो गया। देखिए हमारा क्या चाहिए? विमीय सूत्र चाहिए। तो विमीय सूत्र क्या कहेंगे? kg क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं हम? एम लिखेंगे। मीटर क्या है? तो लंबाई है, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे हम? एल लिखेंगे। एल क्या है? यहाँ 2 मीटर है, मतलब एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड। सेकंड का समय है, तो समय के लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। लेकिन समय के पावर क्या है? -2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? -2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? -2 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा विमीय सूत्र आ गया। किसका? कार्य का आ गया। अब देखिए जो कार्य का विमीय सूत्र होता है, ठीक है, वही क्या होता है आपका?
यहाँ ऊर्जा का भी विमीय सूत्र क्या होगा, वही आएगा। ठीक है ना, आप देखते हैं कैसे आता है। देखिए 1/2 देखिए हमको क्या निकालना है, एसआई मात्रक निकालना है। जो 1/2 क्या है, ये कांस्टेंट मान है। अब देखिए 1 का कोई मात्रक होता है, नहीं होता। 1 का कोई मात्रक देखे हैं हम, नहीं देखे हैं। 2 का कोई मात्रक देखे हैं, नहीं देखे। तो इसको हम जब एसआई मात्रक का विमीय सूत्र निकालेंगे तो जो कांस्टेंट मान है नंबर वाला, उसको हम नहीं लेते हैं, लेते हैं किसको, जो ए सब है। देखिए यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे हम, केजी लिखेंगे, गुना। अब देखिए द्रव्यमान गुना का चाहिए वेग है, तो वेग देखिए तो खोजी तो ऊपर कहीं वेग है, तो वेग देखिए यहाँ हम निकाल चुके हैं कि वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो मीटर पर सेकंड है। लेकिन क्या वेग का स्क्वायर है, ये क्या है, वेग का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर से क्या हो जाएगा, केजी तो केजी रह जाएगा, केजी का तो केजी रह जाएगा। ठीक है ना, आगे क्या बचेगा, इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मीटर, मीटर का एम एगो है, अब एम का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैथ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज सेकंड, सेकंड के पावर -1 है, तो देखिए सेकंड के पावर -1 है, इसको जो हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे क्या सेकंड के पावर -1 तो यहाँ पे क्या है, सेकंड -1 तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड के पावर -2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एम था, मीटर था, ऐसे देखिए इसको निकाल देते हैं, अलग से समझ में आ जाएगा। ऐसे है तो इसको निकालते हैं। देखिए ऐसे पहले क्या करें, एम के स्क्वायर करेंगे, गुना क्या करेंगे, सेकंड के पावर -1 करेंगे, गुना क्या करेंगे, सेकंड के पावर -1 करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जो हम इसको बाहर निकालेंगे, जो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर रहेगा, आई सेकंड के पावर -2 हो जाएगा। तो यही तो हम लिखे हैं यहाँ पे, यही तो क्या किया हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, केजी, ये हमारा ऐसा मतलब क्या आ गया, किसका, ऐसा मतलब किसका, ऊर्जा का आ गया। देखिए आपका दोनों का ऐसा मतलब सेम दिख रहा है, इसका भी ऐसा मतलब उतना ही, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी वही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कार्य ऊर्जा क्या है, दोनों एक ही है। कार्य ऊर्जा क्या है, दोनों देखिए कैसे एक है, कार्य ऊर्जा कैसे एक है, हल्का फुल्का समझा देते हैं। कार्य मतलब देखिए अगर हमारे पास ऊर्जा रहेगा तब ना कार्य करेंगे। कहने हम हमारे शरीर में जितना ऊर्जा रहेगा हम उतना ही कार्य करेंगे, हमारे शरीर में जितना ऊर्जा रहेगा हम उतना ही कार्य करेंगे। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कार्य ऊर्जा क्या होती है, दोनों बराबर होती है। हमारे पास जितना ऊर्जा रहेगा हम कार्य क्या करेंगे, उतना ही कर पाएंगे। आगे जो है इसके बारे में डिटेल हम अगले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, कार्य ऊर्जा चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब इसका हम विमेश लगाते हैं, इसका दोनों का सेम ही आ जाए। इसका केजी के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, मीटर के लिए क्या लिखेंगे, एल के पावर स्क्वायर लिखेंगे, और सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, टी के पावर -2 लिखेंगे। जो आपका कार्य का था वही क्या आ गया आपका, क्या ऊर्जा का भी विमेश आ गया। अब हम आते हैं शक्ति पे, शक्ति क्या होता है। ठीक है, शक्ति, तो शक्ति क्या होता है, कार्य बाई समय, कार्य बाई समय, या फिर शक्ति को ऐसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। जैसे क्या होता है, कोई मोटर है, मोटर जो है कितना है, 700 क्या 1 हॉर्स पावर का है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर कहने का मतलब है 746 वाट। मतलब जब वो मोटर जो है 1 घंटा चलेगी तो 746 वाट क्या करेगी, मतलब बिजली उत्पन्न, बिजली खाएगी। वैसे देखिए मान लेते कोई बल्ब है, तो बल्ब है मान लेते 100 वाट का बल्ब है, कहने का मतलब वो बल्ब जो अगर 1 घंटा चलेगी तो क्या होगी, 100 वाट बिजली खाएगी। तो वही है, कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु को किसी समय तक चलाया जाता है तो जो वो क्या कहता है, मतलब कि कहने का मतलब है किसी का, हाँ किसी समय तक किसी वस्तु को काम कराया जाता है तो क्या होता है, वही क्या होता है, उसका शक्ति होता है। जब किसी वस्तु को किसी समय तक कार्य कराया जाता है उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये कार्य क्या हो जाता है, जैसे कि कोई मोटर हो गया, उसको 1 घंटा चलाएंगे। ठीक है ना, या फिर कहने का मतलब है कि मोटर को अगर शक्ति को इस तरह भी बतला सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर हम बल्ब लेते हैं या फिर किसी तरह का हम चलो मोटर ही लेते हैं या फिर कोई और चीज़ लेते हैं, तो अगर कोई कहेगा ना बल्ब कि 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब बोल देगा, तो कहने का मतलब है कि अगर वो बल्ब को आप 100 वाट बिजली दीजिएगा ना तो बल्ब जो है कितना देर चलेगा, 1 घंटा चलेगा। अगर मान लेते हैं बोल देता है कि अगर जो एक फ्रिज जो है 200 वाट का है, 200 वाट का फ्रिज है, तो कहने का मतलब है कि वो जो फ्रिज है आप उस फ्रिज को 200 वाट ऊर्जा दीजिएगा तो 1 घंटा तक चलेगा। ठीक है ना, 1 घंटा तक चलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं कि किसी समय में जब हम उसको उतना ऊर्जा देते हैं तो वो कितना समय चलता है, कितना समय काम करता है। तो काम करने की क्षमता को या काम करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब देखिए तो कार के लिए तो हम पहले ही निकाल दिए हैं, एसआई मात्रक यहाँ पर एसआई मात्रक निकाल दिए हैं कार के लिए। ठीक है, तो कार के लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2। ठीक है ना, सेकंड के पावर -2 हो गया।
अब बट्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, तो सेकंड हो गया। अब हम जी इसको आगे ले जाते, देखिए सेकंड नीचे है, एक और सेकंड ऊपर जाएगा, देखिए नीचे क्या है प्लस में है, ऊपर जाता है माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर, सेकंड पावर -2, एक और पहले ही से है, एक और आ जाता है सेकंड पावर -1। अब देखिए इसको जब हम निकालेंगे इंटू करके, ये गुना हो जाएगा, सेकंड पावर -1 हो जाएगा। जब इसका इकाई तो मल्टीप्लाई है में पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड के पावर -2 -1 और मिले क्या हो जाएगा, सेकंड के पावर -3। तो यहाँ पर हम कुल मिला क्या लिखेंगे इसको, एक काम कहते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर निकाल दिए है ना, यहाँ निकाल दिए यहाँ पर पूरा, इसलिए इसी को मिटाया क्या कहते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड के पावर -, ठीक है ना। अब देखिए आगे आते हैं हम, देखिए केजी, अभी मैं सूत्र पे था, केजी के लिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, मीटर के लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर देखते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए क्या हो जाता है, समय हो जाता है, समय के पास क्या -3, और समय के बाद क्या -3 टाइम के पास -3, ये क्या हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब हम आते हैं संवेग, संवेग मतलब कहने का द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है ना, द्रव्यमान गुना वेग। तो देखिए संवेग क्या होता है, किसी वस्तु पे किसी m द्रव्यमान के, संवेग क्या होता है, संवेग को समझ लेते हैं थोड़ा सा। संवेग क्या होता है, तो किसी m द्रव्यमान के वस्तु पे, ठीक है ना, किसी m द्रव्यमान के वस्तु के वेग में परिवर्तन, ठीक है, किसी m द्रव्यमान के वस्तु के वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है, किसी m द्रव्यमान, कोई द्रव्यमान के वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। मान लेते हैं बोर्ड अभी स्थिर है, इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ से क्या कहते हैं, गति में लान देते हैं, एक पे क्या कहते हैं, गति में लान देते हैं, ठीक है। ये बोर्ड का क्या कोई द्रव्यमान है, इसको जिस वेग से गति में लाएंगे, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, संवेग बन जाएगा। तो किसी को m द्रव्यमान के वस्तु को वेग में लान देना ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। देखिए संवेग क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे हम, केजी लिखेंगे। अब गुना वेग क्या होगा, वेग के लिए देखिए हम निकाल देंगे यहाँ पर, वेग के लिए क्या निकले हैं, मीटर पर सेकंड। अब पूरा मिला के क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालें तो क्या हो जाएगा, केजी के लिए क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, कि लंबाई क्या है, 1 है। ए सेकंड के लिए जो टाइम है इसके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा संवेग का ऐसा मतलब हो गया। अब हम आते हैं क्या, दाब पर प्रतिबल पर, एक मिनट। अब देखिए हम आते हैं किस पर, दाब पर प्रतिबल पर। दाब प्रतिबल क्या होता है, दाब प्रतिबल क्या होता है, जब हम किसी क्षेत्रफल पे बल लगाते हैं, जब मान लेते हैं कि हम इस पे बोर्ड पे बल लगा रहे हैं, तो बोर्ड पे बल लगा रहे हैं तो इसमें क्या है, एक क्षेत्रफल है, या बोलते हैं एक क्षेत्रफल है, मान लीजिए इस पर हम बल लगा रहे हैं, तो ये जो हमारा जितना दूर में हाथ है, ठीक है ना, ये क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल पर जितना हम बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी को मापा जाता है, किसमें, दाब में मापा जाता है। कहने का मतलब है इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल में क्या, मान लेते हैं कोई क्षेत्रफल है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है ना। इकाई ये कोई क्या हुआ, क्षेत्रफल हो गया, तो इस इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे, हम दाब कहेंगे, ठीक है। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल भी वही होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही क्या कहेंगे, प्रतिबल कहेंगे। तो दोनों क्या है, सेम ही है, बल और प्रतिबल। अब देखिए तो बल के लिए क्या होगा, बल के लिए हम निकाले हैं कहीं पर, देखिए यहाँ बल के लिए निकाले हैं, ऐसा मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लंबाई की देखिए, क्षेत्रफल के लिए क्या निकालना है, क्षेत्रफल देखिए यहाँ निकाले हैं, ऊपर में शब्द ऊपर में क्या है, मीटर स्क्वायर निकाले, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कटेगा, देखिए नीचे एम स्क्वायर है, ऊपर 1 m है, 1 m से 1 m कट गया, नीचे क्या बचा, 1 m बचा। अब हम जब इसको निकालेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर 1 m निकला, 1 m केजी हो गया। अब देखिए m हो गया यहाँ ना, अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर क्या है, खाली सेकंड स्क्वायर बच गया, और नीचे क्या बच गया, m। अब जब इस m को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है ना, केजी हो गया। im जो ऊपर जाए तो क्या इंटू -1 हो जाएगा, कि नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस हो जाएगा, इंटू -1 मीटर का -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
ये क्या केजी मीटर के पावर -1 सेकंड पावर -2 क्या हो जाएगा आपका दाब का आपका ऐसा मात्रा है। जब हम इसका क्या विमेय सूत्र निकालना है तो केजी के लिए क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। फिर देखिए आपका मीटर है तो लंबाई हो गया, लेकिन लंबाई पर क्या -1 है, -1 तो इस पर क्या -1 लिखेंगे। सेकंड है तो समय हो गया, समय के पास -2 तो -2 लिखेंगे। समझ आया। ठीक है हमारा विमेय सूत्र आ गया। अब आगे हम आते हैं कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, पृष्ठ तनाव ज्यादा लगता है आपका जल पे। कभी आप देखे होंगे कि जल का बूंद जो है अपनी आकृति को गोल कर लेती है। जब बूंद जो ऊपर से आता है तो क्या कहती है अपनी आकृति को गोल कर लेती है, तो क्यों होता है, तो वो जो है पृष्ठ तनाव का नहीं होता है। वो क्या होता है पृष्ठ तनाव का नहीं होता है। ठीक है, जो बल का पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या है, ये जो आपका समझ में आएगा कि जब आप फिजिक्स का जो आपका तरल चैप्टर पढ़ेंगे, तरल फिजिक्स में क्या तरल या द्रव चैप्टर पढ़ना है, द्रव का गुण पढ़ना है। जब द्रव का गुण पढ़ेंगे ना तो आपको पृष्ठ तनाव जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप इतना समझिए कि किसी को कहने मान लेते एक पानी का बूंद है तो उस पानी के बूंद की आकृति को गोल कर लेना, मैं आकृति को गोल कर देना ही क्या होता है पृष्ठ तनाव का एक गुण है। अगर कोई पानी का बूंद है अपनी आकृति को क्या कर गोल कर ले रहा है तो क्या है आपका पृष्ठ तनाव के गुण का नहीं कर ले रहा है। ठीक है, और भी बहुत सा गुण होता है पृष्ठ तनाव का, बस अभी इतना समझिए। या फिर देखे होंगे कभी कभी कि अगर पानी को किसी अगर मतलब कि बर्तन में पानी लेते हैं और पानी एकदम फुल है, अगर पानी क्या एकदम फुल है, देखोगे पानी के अंदर कुछ कर्व आकृति ले लेता है, तो कर्व आकृति ले लेता है और पानी जो होता है नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता है, इस पृष्ठ तनाव के कारण ही जो पानी जो है बर्तन से बाहर नहीं गिरता है और एक ऊंचा कर्व आकृति ले लेता है। ठीक है, ये सब जो होता है पृष्ठ तनाव का ही गुण है। तो अभी हम क्या कहते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में सिर्फ हम अभी ऐसा ही बातें निकालते हैं। जो हम आपका जो द्रव फ्लूइड आपका द्रव चैप्टर है जिसमें आपका द्रव का गुण पढ़ना है उसमें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है। बल के लिए देखिए यहाँ पर भी हम लिखे हैं, तो ये बल का फॉर्मूला कहाँ था, यहाँ बल का ऐसा मतलब क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बट्टा क्या हो गया, बट्टा क्या लंबाई, लंबाई के लिए क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, लंबाई के लिए मीटर हो जाएगा। अब देखिए आगे आते हैं हम इसमें क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर कैसा, यहाँ पर एक लंबाई ऊपर 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, तो ये दोनों कट गया। ठीक है ना, बचा क्या, तो केजी बचा और सेकंड पावर -2 बचा। ठीक है, ये क्या होगा ऐसा मतलब केजी सेकंड पावर -2 क्या ऐसा मतलब। जब हम इसके विमेय सूत्र निकालने पर जाएंगे, विमेय सूत्र निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी के लिए क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा। अब देखिए एल तो है नहीं तो एल क्या करें, एल स्क्वायर नॉट लिख देंगे, एल नहीं है इसमें, मीटर नहीं है। और सेकंड का क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, सेकंड का लिखेंगे -2 लिखेंगे। ये क्या होगा हमारा विमेय सूत्र हो गया। अब जब इसका निकालेंगे शॉर्ट में वो लिख देते हैं, ये अगर एल है ही नहीं तो उसको खत्म कर देते हैं, एल नहीं है इसको सीधे क्या लिखेंगे -2। ये क्या हमारा विमेय सूत्र। अब हम आते हैं क्या कोणीय वेग, कोण और कोणीय विस्थापन। कोण और कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन देखिए मान लेते एक वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त है, आई क्या इसका केंद्र है, एक वृत्त है इसका केंद्र है। इस कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन मतलब इस कोण मतलब एक कोण के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं कोणीय विस्थापन। कोण के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं कोणीय विस्थापन कहेंगे। तो कोणीय विस्थापन का क्या होता है, कोणीय विस्थापन इसको कहेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका कोणीय विस्थापन, विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का क्या होता है, चाप जो आपका क्या लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की चाप, अब बट्टा क्या होता है ये जो त्रिज्या है, ये क्या आपका त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या त्रिज्या है, चाप बट्टे क्या होता है त्रिज्या। तो ये कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, चाप बट्टे त्रिज्या हो जाएगा। तो चाप बट्टे त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या वही है क्या चाप बाई त्रिज्या। और चाप देखिए तो यहाँ पर क्या चाप एक बार क्या लंबाई है, ये क्या है की लंबाई है। तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, या लंबाई लिखते हैं, लंबाई है। अब देखिए त्रिज्या भी क्या है, त्रिज्या भी एक बार क्या लंबाई है, तो ये भी क्या है एक बार की लंबाई है, ये भी क्या है लंबाई। देखिए जब दो लंबाई है, दोनों लंबाई के लिए क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे, ऊपर मीटर और नीचे क्या है नीचे मीटर। जब हम आपको पूरक मात्रक पढ़ा रहे थे, पूरक मात्रक पढ़ा रहे थे, हम आपको बतलाए थे यहाँ पर क्या होता है, इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता। इसका जब हम निकालते हैं तो इसका क्या कुछ मात्रक नहीं होता, लेकिन इसके स्थान पर क्या ले लिया जाता है रेडियन। इसके स्थान पर क्या ले लिया जाता है, एक मात्रक रेडियन ले लिया जाता है। इसका जो विमेय सूत्र जो है कुछ नहीं होता। इसका विमेय सूत्र क्या होता है, कोण या कोणीय विस्थापन का क्या होता है, कोई विमेय सूत्र नहीं होता। ठीक है ना। अब आते हैं हम किस पे, इस पे। अब देखिए कोणीय वेग, ठीक आगे क्या है कोणीय वेग है। देखिए कोणीय वेग जैसे यहाँ पे क्या थीटा है,
ठीक है, कोणीय विस्थापन था, तो कोणीय विस्थापन किससे सूचित करते हैं, थीटा से। वैसे क्या यहाँ पर कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग को किससे डिनोट करेंगे हम, ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, ये जो आपका क्या होता है, ये आपका ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा कहते हैं, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा। अभी क्या है, ये आपका क्या है, इसको मिटा देते हैं पहले। जैसे हम कोण में या फिर कोणीय विस्थापन निकालने के लिए हम वेग लिए थे, वैसे क्या लिखेंगे हम इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, कोणीय वेग में क्या हो जाता है कि कोणीय वेग में क्या हो जाता है, उसमें क्या ही था, थीटा क्या बतलाता था कि कितना दूरी तय किया, मतलब कितना कोण दूरी तय किया, जो कोण है कितना दूरी तय किया, ये कोणीय विस्थापन कहते हैं। लेकिन जब हम इसके जब हम ओमेगा कह देंगे, तो ओमेगा क्या बतलाएगा आपको कि जो दूरी तय किया, जो कोणीय विस्थापन दूरी तय किया, इसका वेग क्या था। कोणीय वेग मान सिद्ध देखिए, जैसे क्या होता है, एक दूरी होता है, ठीक है ना, एक विस्थापन होता है, एक वेग होता है, ठीक है। तो उसी में बस क्या किया है, बस कोण लगा दिया, कुछ अंतर नहीं है आपका। क्या बस अंतर यही है कि आपका जब खाली दूरी रहता है या खाली वेग रहता है तो सरल रेखा में ज्ञात किया जाता है। अगर कोणीय दूरी या कोणीय वेग हो गया तो विपरीत में ज्ञात किया जाएगा। जब वृत्ताकार पथ पर जब कोई व्यक्ति जो है सरल रेखा पर गति करेगा तो उसको वेग या फिर क्या दे, विस्थापन निकालेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति विद्युतीय पथ पे गति करेगा तो उसमें क्या निकालेंगे, उसमें कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन निकालेंगे, बस इतना ही जानना है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति सरल रेखा पर गति करेगा तो उसको क्या लिखेंगे, वेग और विस्थापन निकालेंगे या फिर चाल निकालेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति विद्युतीय पथ पे गति करता है, तो उसके लिए कोणीय वेग या फिर कोणीय विस्थापन निकालते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही जानना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जो आपका कोण, तो कोण के लिए क्या लिखे हैं, यहाँ पर कोण के लिए क्या लिए हम, रेडियन लिए हैं, निकाला है ना कोण के लिए रेडियन। तो कोण के लिए क्या निकाले हम, रेडियन। अब बट्टे में समय क्या हो गया, सेकंड, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ऐसा कोई जो है विमीय सूत्र नहीं होता, अब देखो वैसे ही आते हैं किस पे हम, देखिए यहाँ कोणीय वेग था, यहाँ देखिए यहाँ कोणीय विस्थापन था, ठीक है। तो इस पे ना इसको, इसके मान को लेकर क्या निकालिए हम, कोणीय वेग को निकालिए। अब कोणीय वेग को मान को लेकर क्या लिखें, कोणीय त्वरण निकाले हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है, एम होता है, विस्थापन क्या होता है, मीटर एम होता है। जब हम वेग लेते हैं तो क्या होता है, ई जो होता है मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है ना। और त्वरण क्या हो जाता है, या होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए वेग बते क्या हो जाता है, समय। तो देखिए वैसे ही पहले मीटर था, यहाँ पर क्या लिए, सिर्फ रेडियन आ गया, ठीक है ना। फिर क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, देखिए रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है ना। फिर क्या हो गया आपका त्वरण, क्या हो जाएगा आपका रेडियन, आपका देखिए यहाँ रेडियन पर सेकंड बत्ते सेकंड आ जाएगा। देखिए कोणीय वेग का कितना हो जाएगा आपका, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। देखिए इसमें रेडियन पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, सेकंड के पावर -1 लिख देते हैं, इंटू सेकंड के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए सेकंड समय हो गया, समय के लिए सेकंड लिखेंगे। जब हम इसको पूरा निकालेंगे तो ये हो जाएगा रेडियन सेकंड के पावर, देखिए सेकंड नीचे में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्या, -2 हो जाएगा, क्या ऊपर -1 है, अब बट्टे में s है। जब इसको भी ऊपर ले जाए तो s एक तो पहले ही से है, आई एस एक और चल जाएगा -1, आई पूरा मिला के हो जाए -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, कोणीय त्वरण कितना हो जाएगा, रेडियन सेकंड के पावर -2 हो जाएगा। अब आते हैं हम क्या, जलत्व आघूर्ण पे। अब हम किस पे आते हैं, हम जलत्व आघूर्ण पे आते हैं। तो जलत्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान गुना, तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। अब देखिए जलत्व आघूर्ण क्या होता है, मान लेते हैं ये क्या है, एक डंडा है, ऐसे क्या एक डंडा हम जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस डंडे को पकड़ करके, ठीक है ना, कोई व्यक्ति जो है अपने हाथों से, इस डंडे को पकड़ करके कोई व्यक्ति जो है अपने हाथों से, इससे क्या है, देखिए इस डंडे को पकड़ करके क्या है, कोई रेडियस आर वाला क्या है, एक डंडा है, एक डंडा है। अब कोई व्यक्ति जो है इसे अपने हाथों से पकड़ करके इसे जो चारों तरफ घुमा रहा है, ठीक है ना।
तो जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से किसी आर रेडियस वाले डंडे को किसी वृत्त के चारों तरफ घुमाता है, जब कोई व्यक्ति आर रेडियस वाले एक डंडे को अपने हाथों से पकड़ के, अब देखिए डंडा क्या है यहाँ फिक्स है, ये क्या है इसी के चारों तरफ ऐसे से घूमेगा। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे देखिए ये क्या है, इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे घुमाएंगे, या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, ये जो है ऐसे, इसको क्या करें यहाँ पर बिंदु फिक्स, इसको ऐसे ऐसे क्या करेंगे घुमाएंगे। तो ये जो हमारा जो हाथ है, हमारा जो हाथ है ये आपका फिक्स है, ठीक है। हमारा जो हाथ है, ये जो हाथ, ये हाथ, ये आपको इसको घुमाने के लिए ऐसे, ठीक है ना, इसको घुमाने के लिए जो बल लगा रहा है, इसको घुमाने के लिए जो बल लगा रहा है उसी को क्या कहते हैं, जड़त्व घूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है आर रेडियस के डंडे को कोई व्यक्ति चारों तरफ घुमाने के लिए इस डंडे पर जो बल लगाता है उसी क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आपको जो है जड़त्व घूर्ण कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, डंडा का द्रव्यमान कितना है, अब देखिए यहाँ पर इसका क्या चीज़ है, डंडा का क्या लेते हैं हम, द्रव्यमान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ गलती हो गई, ये होगा, अब सही है, यहाँ पे ये बल होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जड़त्व घूर्ण क्या बल गुना क्या आर स्क्वायर, तो इसको क्या बल लगाकर आर रेडियस वाले को क्या घुमाना ही क्या कहलाता है, जड़त्व घूर्ण कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या बल का हम पहले ही निकाल दिए हैं, बल का यहाँ पहले ही क्या निकाल दिए हैं, देखिए बल का क्या निकाले हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या भी एक तरह क्या लंबाई है, लंबाई है, और लंबाई के लिए क्या लिखते हैं मीटर, मीटर के क्या हो जाएगा स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको मिटाते हैं, तो ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, kg मीटर माइनस 2 और मीटर ना, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर है ना, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर था, अच्छा देखिए यहाँ पर छूट गया है, क्या ये छूट गया है, एक मिनट, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर kg मीटर पर सेकंड, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर जो हमारा छूट रहा था kg मीटर पर सेकंड के होल स्क्वायर, और क्या है हमारा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा kg। अब देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर है, आई क्या है आपका मीटर है, तो देखिए यहाँ पर क्या है मीटर, अब मीटर क्यूब, यहाँ पर क्या है मीटर, अब मीटर स्क्वायर मिले क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, आई क्या है सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारा एसआई मात्रक हो गया, ये क्या हो गया एसआई मात्रक हो गया, ऐसा मात्रक। देखिए इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो केजी के लिए क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, मीटर के लिए क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, एल क्यू, ठीक है ना, और सेकंड के लिए क्या लिखेंगे टी के पावर -2 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा। तो आज हम क्या है कि हम जो है विभिन्न प्रकार के विमीय सूत्र को देखें। देखिए यहाँ पर क्या हमारा कट गया है, एक मिनट इसको जो है थोड़ा इधर लिख देते हैं, कट गया था यहाँ, रेडियन सेकंड -1 अब बट्टा समय, तो समय के लिए क्या लिखेंगे हम सेकंड लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम पूरी तरह से लिखेंगे तो इसको क्या है रेडियन, रेडियन सेकंड -2, ठीक है। ये हमारा क्या था इधर कट रहा था, हम ध्यान नहीं दिए थे, अभी देखे तो क्या किया हमारा पता चला, ये भी क्या हमारा कट रहा है, हम यहाँ ध्यान नहीं दे पाए थे। इसको फिर से हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं रेडियन सेकंड पर माइनस। अब यहाँ आपको क्या हो रहा होगा, ये सब उधर दिख रहा होगा, ठीक है, हम ध्यान नहीं दे पाए थे, उधर कट गया था। देखिए ये क्या हमारा क्या है, जितना भी प्रकार का हम एसआई मात्रक को हैं हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हम क्या जितने प्रकार के एसआई मात्रक का सभी का क्या विमीय सूत्र को हम पढ़ चुके हैं। ये जितने भी विमीय सूत्र है सब क्या है आपके लिए आवश्यक है, सभी को क्या है आप अपने घर पे क्या क्या बना के प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। आप सभी को क्या करें बहुत बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्या है ये आपको याद हो जाए।